नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं पूरी न्यूज। मेरे बगल में एक भाई खड़े हैं और इनके हाथ में एक पेपर है, और पेपर क्या है वो हम इनसे जान लेते हैं। ये कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिए हैं, क्यों प्रार्थना पत्र दिए हैं वो हम इनसे पूछ लेते हैं। और कोतवाली में क्या इनको आश्वासन मिला या क्या इनको दिक्कत है, क्या इनको परेशानी है, वो बात हम इनसे पूछ लेते हैं। और ये है जो ये प्रार्थना पत्र दिए हैं उसकी फोटो कापी। जी, क्या नाम है आपका? राहुल राय और धीरेन्द्र कुमार राय। जी राहुल जी, कहाँ निवास है? ग्राम बाहिलपाल, पोस्ट माधोपुर, जिला संत कबीर नगर। जी, ये प्रार्थना पत्र आप कोतवाली में दिए हैं, क्यों? जी, ये हमारे गांव के दबंग और क्या नाम गुंडा किस्म के आदमी हैं। जी हमारे पटदार हैं शिवम राय जी और उनकी माता जी हैं प्रेमलता राय और सुंदरम कुमार राय, शुभम कुमार राय, ये तीनों लोग हैं। और इनकी माता जी पहले से ही अपराधी इतिहास रहा है इनका। जी 302 की मुजरिम है ये। जी अपने भाई को ही गला घोट के मार दी थी। जी और साहब अभी इनका भाई गांजा बेचता है, सुंदरम कुमार उर्फ हरेंद्र राय। जी ये अभी ज्यादा हम जानते 3 महीना पहले अभी जेल से अभी आया है। जी और हमको रोज डेली प्रताड़ित करते हैं, हमारे घर पे चढ़ जाते हैं। अभी 18 फरवरी का मामला है, हमारे पास वीडियो है उसका। हमारे घर पे चढ़ के हमको मारे हैं लाठी डंडा से, फिर आज भी मारे हैं। देखिए इतनी चोटें आई हैं। क्यों, मतलब आपको मारते क्यों है? आपको मारते क्यों है? मारते इसलिए हैं सर कि हमारे पटदार हैं जी। और मैं बार बार इनसे मैं झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, मैं बचता हूँ। ये हमारे घर में चढ़ जाते हैं, मैं इनके घर पे जाता ही नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे घर पे चढ़ जाते हैं बराबर। तो चढ़ते क्यों? कारण क्या है आपको? कारण यही है सर कि हम इनसे कुछ कहना नहीं चाहते हैं, ना इनसे लड़ना चाहते हैं। ये हम गरीब आदमी है, ये मनबड़ है, गुंडा किस्म के। पुरानी रंजिश थी? पुरानी रंजिश क्या, हम बढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, और ये लोग खा पी नहीं पा रहे हैं। जी, बस वही आगे बढ़ते हुए देख नहीं पा रहे हैं, और कोई बात नहीं है सर। तो इसी वजह से आज आपको मारे हैं? आज भी मारे हैं, 18 फरवरी को मारे हैं। हमारे पास वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ आपको दे रहा हूँ सर। जी। और अब मेरा प्रार्थना पत्र मैं चौकी इंचार्ज ने ले लिया है। मतलब कोतवाली आप गए थे प्रार्थना पत्र देने? हाँ, मैं 8 बजे से 3 बजे तक कोतवाली में रहा हूँ। और कहे हैं दूसरा पक्ष में बुला रहा हूँ। हमारे चौकी इंचार्ज दुबे जी हैं, कलेक्टर चौकी इंचार्ज, और कहे दूसरा पक्ष मैं बुला रहा हूँ, लेकिन दूसरा पक्ष आया नहीं और ना ही मेरा मुकदमा दर्ज किए हैं। अच्छा, तो मतलब क्या कहे कोतवाली में, क्या कहे लोग आपको? कोतवाली में मुझे ना मिलना चाहिए सर, और कोतवाल महोदय थे नहीं। मुझे इतना विश्वास है कि मुझे कोतवाल महोदय जैसे ही मैं पहुंचा हूं वैसे वो गाड़ी में बैठ के निकल गए हैं। अब मुझे न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं फिर कोर्ट का शरण लूंगा सर। देखिए इतनी चोटें आई है, मेरा मेडिकल तक तो मैं देख रहा हूँ, वो तो मैं देख रहा हूँ, मेडिकल तक नहीं कराए हैं। मैं कहूँ मेडिकल कराने के लिए, मेरा मेडिकल तक नहीं कराए ये लोग। हाँ, ये तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको प्रशासन के ऊपर, कोतवाल साहब के ऊपर विश्वास है? पूरा विश्वास है, मुझे न्याय मिलेगा। मुझे न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा तो मैं कोर्ट का शरण लूंगा। आज प्रार्थना पत्र आपका रिसीव हो गया है? हो गया। तो फिर कल बुलाए हैं आपको? नहीं, कुछ बोले ही नहीं, कहे मैं दूसरा पक्ष बुला रहा हूँ। मैं बैठे सुबह से मैं खाना नहीं, चाय तक नहीं पिया हूँ अभी तक। मैं जान लीजिए टाइम देखिए कितना बज रहा है, 6:03 हो रहा है सर जी। मैं चाय तक नहीं पिया हूँ। चाय तक नहीं पिए हैं? चाय तक नहीं, मतलब प्रार्थना पत्र दिए हैं और कह रहे हैं दूसरा पक्ष बुला रहा हूँ, दूसरा पक्ष बुला रहा हूँ जी। मुझे यही कह करके बैठाए थे। और मैं फिर बोला कब दीवान जी, कह रहे हैं दीवान जी को भेजे हैं। मैं बोला एक बार फोन कर लीजिए सर। मुझे डांट करके कह रहे हैं कि जाओ बैठो, बार बार फोन करूंगा। दीवान जी कह रहे हैं? नहीं, चौकी इंचार्ज दुबे जी कह रहे हैं बार बार मैं फोन करूंगा, जाओ बैठो। मैं बैठ गया सर, अभी तक मैं चाय नहीं पिया हूँ। अच्छा, तो ये कहे है ना कि कोतवाल साहब आएंगे तो आपका FIR दर्ज किया जाएगा? हाँ, ये प्रार्थना पत्र रिसीव कर लिए है ना? रिसीव कर लिए। अब अगर नहीं कुछ होगा तो आप कोर्ट का शरण लेंगे? अब लेना ही पड़ेगा सर। मतलब विश्वास भी है आपको कोतवाल साहब के ऊपर? कोतवाल साहब के ऊपर है और हमारे चौकी इंचार्ज के ऊपर भी है। हमारे चौकी इंचार्ज बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन सर पता नहीं क्या है कि आज मेरा मेडिकल नहीं करवा पाए, वो करवा नहीं रहे। कल आपको बुलाया गया है? नहीं बुलाए हैं। नहीं बुलाए हैं? कुछ मेरा नंबर भी उनके पास है, हर चीज है। मैं प्रार्थना पत्र भी दिया हूँ, उस पर मेरा नंबर भी लिखा है, हर चीज, लेकिन मुझे बुलाए नहीं। कल क्या करेंगे आप?
अब कोर्ट का शरण लेना पड़ेगा सर। कोर्ट का शरण लेना पड़ेगा। देखिए क्या नाम बताया आप? राहुल राय। राहुल, ये राहुल राय जी है और बाहिलपार इनका गांव है और ये कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिए हैं और इनको विश्वास भी है कोतवाल साहब के ऊपर कि इनको न्याय मिलेगा। और क्योंकि प्रार्थना पत्र लोग न्याय के लिए ही देते हैं, इनका कुछ आपसी भाईचारे का विवाद है और वो तो अपने मुंह से ही बताए ही हैं और इनको न्याय नहीं मिलेगा तो कोर्ट का सहारा लेंगे, लेकिन कोतवाल साहब के ऊपर इनको भरोसा भी है और न्याय इनको मिलना चाहिए। मान लीजिए कोतवाली में एक पक्ष आया है तो दूसरे पक्ष को भी कोतवाल चौकी इंचार्ज फोन किए हैं, वो नहीं आए हैं। वो कर रहे हैं, आ रहे हैं। इसको पकड़िए, आ रहा है लेकिन आए नहीं है। नहीं आए। तो चलिए ठीक है राहुल राय जी, हमने आपकी बात को सोशल मीडिया के जरिए बता दिया है, आपको न्याय मिले हम यही चाहेंगे और विवाद ना हो और कोतवाल साहब इनको न्याय दिलाएं। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।